बुरा लगता है जब हम पैसे देने को तैयार हों मगर मेरी मनपसंद एसयूवी मिल नहीं पा रही हो। ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय कार बाजार में एसयूवीज की बुकिंग बहुत ज़्यादा हो गई है और उनकी वेटिंग लिस्ट सबसे ज़्यादा लंबी है। समझते हैं इसी वीडियो में। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। पहले समझे कि कितनी है वेटिंग किस किस एसयूवीज की और किसकी वेटिंग 2 साल हो चुकी है। बिल्कुल शुरुआत एक ऐसी कार से जो हम सबकी चहेती है और इसीलिए टॉप 10 में बिकती है। बात कर रहा हूँ क्रेटा। हाँ, सब इसके चाहने वाले हैं तो क्यों ना पहले ही शुरुआत कर दी जाए। क्रेटा की कीमत करीबन 11-12 लाख रुपए से शुरू हो जाती है और यह पहुंच जाती है 20-21 लाख रुपए तक ऑन रोड कंडीशन में। और इसकी वेटिंग की बात की जाए तो जो टॉप एंड वेरिएंट है वह तो फिर भी थोड़ा जल्दी मिल जाते हैं। कुछ तो ऐसे जल्दी मिल जाते हैं कि उनके टॉप एंड वेरिएंट को लोग कम परचेज करते हैं तो उनकी डिमांड थोड़ा जल्दी पूरी हो जाती है और उनकी वेटिंग लगभग 1 से 2 महीने में पूरी हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे वेरिएंट है जिनकी वेटिंग 4 महीने तक पहुंच जाती है, स्पेशली डीजल इंजन के साथ आने वाले हैं। हालांकि यह वेटिंग बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस्ड नहीं है पूरे इंडिया में। कुछ डीलर्स बहुत जल्दी डिलीवर कर पाते हैं क्योंकि उनकी कंपनी में गुडविल और पेमेंट बैलेंस नहीं रहते हैं। कुछ डीलर्स ऐसे होते हैं जिनकी वेटिंग 4 महीने तो छोड़िए 6 महीने में भी डिलीवर नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी गुडविल कंपनी में उतनी बेहतर नहीं होती है और आपने ऐसा वेरिएंट, ऐसा कलर सेलेक्ट कर लिया जिसकी वेटिंग ज़्यादा हो जाती है कुछ खास कंडीशंस में, जैसे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, उनकी वजह से भी ऐसा होता है। यानी क्रेटा की वेटिंग नॉर्मली पूरे इंडिया में 1 महीने से शुरू होकर 4 महीने तक बनी हुई है आज के समय में। हाँ, ये बात सही है, पहले ये 8 महीने तक थी, लेकिन इस बीच में हुंडई ने अपना प्रोडक्शन को अच्छे से मैनेज किया। अब बात करते हैं सेल्टॉस, जो उसकी सिस्टर है। सिस्टर इसलिए क्योंकि बॉडी सेल से लेकर इंजन सब कुछ तो वही है, गियर बॉक्स तो वही है, बस लुक्स ही बदल गए हैं। लुक्स की बात आ रही है, इन सब चीज़ों की बात आती है तो सेल्टॉस इकलौती ऐसी गाड़ी है जो कुछ जगहों पर तो स्टॉक में भी खड़ी है, लेकिन नॉर्मली 1 से 4 महीने की इसकी भी वेटिंग है अलग अलग इंजन ऑप्शंस की वजह से। और बाय द वे आपको बता दूं, नई सेल्टॉस आ रही है, अगले महीने वह आ जाएगी और हमें उम्मीद है कि ये जो वेटिंग है यह उन नए वेरिएंट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। यानी इनकी सारी वेटिंग जो 1 महीने की बची हुई है वही डिलीवर हो पाएंगी, बाकी सब आगे फॉरवर्ड हो जाएंगी। अब बढ़ते हैं अगली एसयूवी की तरफ से, वो भी हुंडई की फैमिली की है, वेन्यू। वेन्यू बहुत धड़ल्ले से बिक रही है। जिनका बजट ज़्यादा नहीं होता उनको 9 लाख रुपए में भी मिल जाती है, 8 लाख रुपए में भी मिल जाती है, और जिनका बजट अच्छा होता है उनके लिए तो 12-13 लाख रुपए में भी वेन्यू आपको मिल जाती है। यानी एक वेन्यू ऐसा है जो कि बड़े अजब से पैकेज में आता है, यानी कम कीमत वाले भी परचेज कर पाते हैं और अच्छे बजट वाले भी परचेज कर पाते हैं। इसकी वेटिंग नॉर्मली 1 से लेकर 3 महीने के बीच में सेटल है, इससे ज़्यादा वेटिंग नहीं मिल रही है, कुछ खास जगहों को छोड़ दिया जाए। हाँ, कुछ इंजन्स के साथ जरूर वेटिंग ऑप्शन ज़्यादा है, तो आप अपने डीलर से पहले कंफर्म कर लीजिए और इसके अलावा अपने शहर के अलावा दूसरे शहर के डीलर से भी जरूर कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि हर शहरों में ज़्यादा डीलर्स नहीं होते। दिल्ली में तो 12-13 डीलर हैं, लेकिन दूसरे शहरों में ऐसा नहीं होता, कहीं कहीं 1 या 2 ही डीलर होते। तो आप अगल बगल के शहर से भी बात करके बुकिंग करने से पहले तय कर लिया कीजिए, हड़बड़ी मत मचाइए। और जब भी आपको पैसे बचाने का मन हो तो ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, कैसे पैसे बचाए जाते हैं। अब बढ़ते हैं अगले कार की तरफ, उसका नाम है सोनेट। सोनेट ऑलमोस्ट रेडी टू स्टॉक अवेलेबल है, ऑलमोस्ट। कुछ एक वेरिएंट, कुछ एक इंजन ऑप्शंस और कुछ एक ट्रांसमिशन ऐसे हैं जिनकी वेटिंग है, बाकी की नहीं है। अगर आप मैनुअल अगर खरीदना चाहते हैं तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं, आसानी से आपको कोई ना कोई वेरिएंट मिल जाएगा अगर आपको अभी तुरंत ही खरीदनी है तो। अधिकतर डीलरों के पास 1 हफ्ते 10 दिन के बीच में डिलीवर करने की क्षमता है सोनेट के अधिकतर वेरिएंट की, यानी 60% वेरिएंट ऐसे होते हैं जो 1 हफ्ते 10 दिन 1 महीने भर में डिलीवर हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक की वेटिंग उनकी भी 3 महीने तक पहुंच रही है। तो आप अपना वेरिएंट, अपना कलर उसी हिसाब से चुनें कि आपको किसकी डिलीवरी जल्दी मिलेगी। कुछ कलर्स भी इस पर असर डालते हैं, यानी किसी कलर की वेटिंग ज़्यादा होती है और किसी की कम, तो आप इस पर भी गौर जरूर कर लीजिएगा। अब बढ़ते हैं इंडिया की पसंदीदा एसयूवी नेक्सॉन। हाँ, नेक्सॉन की बात आती है तो नेक्सॉन में कई चीज़ें हैं, पेट्रोल, डीजल, एएमटी और उनके अलावा है ईवी। ईवी की वेटिंग 1 से 3 महीने के बीच की,
जबकि नॉर्मल नेक्सॉन की वेटिंग काफ़ी कम है। ये 1 महीने के भीतर ऑलमोस्ट डिलीवर हो जा रही हैं लगभग सभी तरह के वेरिएंट। आप बुक करा के आइए, हफ्ते 10 दिन के भीतर आपकी डेट आ जाती है, आप जाके अपनी PDI कराइए और डिलीवरीज ले लीजिए। यानी नेक्सॉन ऐसी गाड़ी है जो इस वजह से भी ज़्यादा बिक जाती है कि लोगों को उसके लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, जिस तरह से वेन्यू या दूसरी कारों के लिए। हम इशारा कर रहा हूँ ब्रेज़ा, बताऊँगा उसकी भी कितनी वेटिंग चल रही है। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ। उससे पहले नेक्सॉन का अपडेट शायद अगले साल या इस साल के अंत में आएगा, ठीक है। हाई राइडर, यह टोयोटा की मिड साइज एसयूवी है जिसका मुकाबला क्रेटा, सेल्टॉस, ग्रैंड विटारा, कुशाक, टाइगुन के साथ होता है। उनके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन जब इसकी वेटिंग की बात आती है तो इसकी वेटिंग सबसे ज़्यादा है। क्यों? लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। लॉजिक मैं बताता हूँ। टोयोटा की डिलीवरी पैटर्न जो है उसमें प्रेफरेंस उनकी खुद के हाइब्रिड सेटअप का है। यानी वो चाहते हैं कि उनका हाइब्रिड सेटअप ज़्यादा बिके, और जो मारुति वाले इंजन के साथ आ रही है, मारुति वाले ट्रांसमिशन के साथ आ रही है, वो थोड़ा कम बिके। तो उनकी अगर आपने बुकिंग कर रखी है तो आप भूल जाइए 6 से लेकर 8 महीने के लिए। वही अगर आपने हाइब्रिड की बुकिंग कर रखी है तो 3 महीने से लेकर 5 महीने में डिलीवर हो जा रही हैं। ये तो है हाई राइडर का हाल। यानी हाई राइडर टोयोटा का कहना है कि भाई साहब हमसे लो ओरिजिनल, अगर आपको मैनुअल खरीदनी है तो ग्रैंड विटारा जाकर खरीद लो। और यही वजह है कि ग्रैंड विटारा मैनुअल जो है या जो नॉन हाइब्रिड वाली गाड़ियां हैं जिनके आगे स्मार्ट हाइब्रिड लगा हुआ है वो सब जल्दी मिल जाएंगी। लेकिन प्योर हाइब्रिड वहाँ पर उसकी भी वेटिंग थोड़ी ज़्यादा है, वो भी वहाँ 3 महीने तक पहुँचती है। यानी ग्रैंड विटारा की वेटिंग 3 महीने से स्टार्ट हो जाती है और 9 महीने तक चली जाती है। डिपेंड करता है आपने क्या सिलेक्ट किया है। मुझे अभी इंफॉर्मेशन मिली है कि ऑल व्हील ड्राइव सेटअप जो है उनका, उसकी वेटिंग काफ़ी अधिक है कुछ 2-3 शहरों में। बाकी का मुझे पता नहीं लगा। अगर आप भी कोई निगाह रख रहा हो और ऑल व्हील ड्राइव ग्रैंड विटारा परचेज कर रहा हो तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना कि उसको कितनी वेटिंग का टाइम दिया गया है। और अगर आपकी कार की भी वेटिंग ज़्यादा है तो लिखिएगा आपने कब बुक कराई थी और कितनी वेटिंग बाकी है नीचे कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं अगली कार की तरफ। जब यह आई थी ना तो लोगों ने इसे लॉन्च, जिस दिन मैं रात को उसका वीडियो बना के दे रहा हूँ 11 बजे के आसपास का वक्त था, और पूरी रात लोगों ने उसमें थोक के भाव गालियाँ दी थी। कहा था क्या बना दिया इसको, कितनी शानदार गाड़ी होती थी, कितनी कवाड़ा बना दी। मैं बात कर रहा हूँ स्कॉर्पियो एन की। याद आया? हाँ, उस वीडियो में ऐसा ही था क्योंकि उस वीडियो में मैंने कार को पहली बार दुनिया को दिखाया था और उस वीडियोस पर सच में लोगों ने ऐसा बोला कितनी कबाड़, कितनी गंदी, कितनी खराब, कितना वो। और मज़े की बात सुनो, सबसे ज़्यादा वेटिंग उसी पर है। यानी वो लोग जो बुराई कर रहे थे और जो लोग खरीदने जा रहे हैं ये दोनों अलग अलग लोग हैं। यानी बुराई करने वाले एक्चुअल में खरीदार नहीं है और खरीदार लोग बुराई नहीं सुन पाए और उन्होंने जाके बुक कराई। और बुकिंग का हाल क्या है आप तो जानते ही हो, रिकॉर्ड बना के बैठा। स्कॉर्पियो एन की वेटिंग लगभग 6 महीने की एवरेज है और यह टॉप एंड में कुछ एक ऐसे वेरिएंट है इनकी वेटिंग 1-1 साल की है। चौंक गए? लेकिन ऐसा है कुछ शहरों में ये वेटिंग 14 महीने तक मैंने सुना है। माय गॉड! यानी लोगों को कार पसंद आई थी। तो वो लोग कौन थे जो बुराई कर रहे थे? आज ढूंढे नहीं मिलते हैं। मैं यही देख रहा हूँ कि लोग कार जब भी कोई लॉन्च होती है ना, लोग उसको बुरा वगैरह बोलने आ जाते हैं। और जब बिकने के सेल बढ़ जाती है तो वो लोग गायब हो जाते हैं। कभी नहीं कहते भाई साहब पता नहीं कैसे बिक रही है, तो इतनी गंदी गाड़ी है। तब वो गंदी कहने वाले गायब हो जाते हैं। चलिए अब बढ़े अगली कार की तरफ। इसकी वेटिंग का क्या बताऊँ, मैं सीधा सच्चा बोलूँ तो लगभग 1 लाख कुछ हज़ार लोग पैसे दे के बैठे हैं, बुकिंग करा के बैठे 1 लाख से ज़्यादा लोग। और गाड़ी बनती हैं 10,000। मैं बात कर रहा हूँ आर्टिगा। हाँ, इसकी 1 लाख बुकिंग ऑलरेडी मारुति सुजुकी के पास पेंडिंग है और आर्टिगा की वेटिंग मिनिमम 6 मंथ के आसपास है। बहुत कम लोग जुगाड़ लगा कर इसे जल्दी पा पाते हैं। बाकी सब लोगों को यह गाड़ी 6 महीने से लेकर 15 महीने बाद मिल रही है। ये डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट चूज करते हैं अपने खुद के लिए। सुनने में ये आया सीएनजी थोड़ा जल्दी डिलीवर हो रही है क्योंकि उसमें एक ही ऑप्शन होता है इसलिए। तो अगर आपको आर्टिगा खरीदनी है और आपको नहीं मिल पा रही है तो प्लीज़ सीएनजी पे स्विच हो सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, ताकि आपको अगर जल्दी मिल जाए तो। लेकिन पहले कंफर्म होइएगा अपने डीलर से, क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग है। दिल्ली में थोड़ा जल्दी मिल रही, जरूरी नहीं कि कोलकाता में भी जल्दी मिल जाए। तो वहाँ पता करने के बाद ही डिसीजन
लीजिएगा। और ये रेंज क्यों है, उसका रीजन है आप कौन सा वेरिएंट सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सी कार सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा कलर सेलेक्ट कर रहे हैं, कौन सा ट्रांसमिशन सेलेक्ट कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। और इसीलिए वेटिंग घटती बढ़ती रहती है। अगर कोई कह रहा ज्ञान बता रहा है कि 3 महीने की वेटिंग है हमारे यहाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान बता 3 महीने की सभी वेरिएंट की वेटिंग है। किसी की 9 महीने भी हो सकती है, किसी की 3 भी, और किसी की और कम भी। क्लियर? अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, जो इसी आर्टिगा के बॉडी शेल पे बनी हुई है, नेक्सा के थ्रू बिकती है XL6। इसकी वेटिंग काफ़ी कम है, जानकर ताजुब हुआ ना, काफ़ी कम है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ आर्टिगा छोड़ो यार, XL6 उठा लो, जल्दी मिल जाएगी। ऊपर से ज़्यादा अच्छी गुड लुकिंग भी है। तो अगर आपको आर्टिगा खरीदनी है और नहीं मिल रही है तो XL6 पे स्विच हो जाइए, फ़ायदे में रहेंगे। और 6 और 7 सीटर वाले चक्कर में ना पड़िए। एक्चुअल में ज़्यादा 7 सीटों पर बैठ के हमेशा लोग नहीं चलते हैं, ये वो सच्चाई है। सिवाय वो लोग जो अपनी गाड़ी टैक्सी के लिए, शादी ब्याह में चलाने के लिए खरीदते हैं, उनको छोड़कर बाकी किसी को भी एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है। अगर आप पारिवारिक लोग हैं तो XL6 ज़्यादा बेटर डील है। उसकी वेटिंग है 1 महीने से लेकर 6 महीने के बीच में मैक्सिमम, बल्कि पहले ही आती 4 महीने तक नॉर्मली डिलीवर हो रही है। लेकिन कुछ एक शहरों से मुझे 6 महीने की भी खबर आई थी। और ये खबरें जब पिछले 1 महीने 2 महीने से मैं जोड़ रहा हूँ, तब जाके ये सारा मसाला तैयार कर पाया हूँ। यानी समझे ना, ये 2 महीने की पूरी मेहनत का वीडियो है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सब लोग परेशान हैं, सब चाहते हैं उनकी पसंदीदा SUV जल्दी घर आ जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर ज़रूर शेयर करना। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ, और अगली कार है जिसकी इंडिया में सबसे ज़्यादा वेटिंग है। इस कार का नाम है टोयोटा हाई क्रॉस। चौंक गए ना, इसकी सबसे ज़्यादा वेटिंग है। यह पेट्रोल में आती है, डीजल में भी नहीं है, नॉर्मल पेट्रोल और हाइब्रिड के साथ आती है। और वेटिंग हाइब्रिड की ही सबसे ज़्यादा है। और ताज्जुब की बात यह है कि 5 तारीख को मारुति सुजुकी भी अपनी इन्विक्टो लेके आ रहा है। अगर आपसे वो वीडियो मिस हो गया हो तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। और ये गाड़ी भी लॉन्च की जा रही है। जब इतनी वेटिंग है तो दूसरी क्यों लॉन्च कर दो भाई साहब, पहले उसकी डिलीवरी पूरी करा दो। लेकिन दोनों के बीच में पैक्ट है, उस हिसाब से प्लान हुए हैं। और होपफुली मारुति थोड़ा एफर्ट लगाकर ज़्यादा जल्दी डिलीवरी करवा सकती है। वेटिंग कितनी है ये तो सुन लो ऐसा, कम से कम आपको 1 साल रोकना पड़ेगा। मेरे एक मित्र हैं जिन्होंने इसकी लॉन्चिंग के समय नवंबर मंथ में इसकी बुकिंग कर दी थी, नवंबर दिसंबर में। और मज़े की बात आप सुनकर जानकर ताज्जुब लगेगा, बुरा लगेगा, आज तक नहीं आई है। और उनको ये कहा जा रहा है 6 महीने और, यानी 1 साल से लेकर 2 साल की वेटिंग की डेट मिली है। मेरे मिलने वाले हैं, क्या बोलूँ, सब्सक्राइबर ही हैं जो फॉलो करते हैं मुझे, उन्होंने मुझे खबर दी है कि उनको 2025 की डेट दी गई है हाई क्रॉस के डिलीवरी की, स्पेशली वो जो हाइब्रिड वेरिएंट है उसकी। ये इस समय इंडिया की सबसे ज़्यादा वेटिंग वाली गाड़ी बन जाती है। 2 साल, 2025। अब बढ़ते हैं अगली कार की तरफ जिसका नाम है कुशाक और टाइगुन। हाँ, एक स्कोडा एक वॉक्सवैगन, दोनों एक ही जिस्म 2 जान। इसके अलावा 1 लीटर का ऑटो भी रीजनेबल गुड है। मैनुअल से शिकायत है क्योंकि उसका क्लच बहुत परेशान करता है, तकलीफ दे है। हैवी ट्रैफिक में, खासतौर से दिल्ली मुंबई में अगर आप चलाते हैं तो आपके घुटने दर्द करने लगते हैं। मैं तो हाथ भी फेर रहा हूँ घुटने पर। याद आ गया मुझे कि कितनी तकलीफ हुई थी मुझे मुंबई में चलाते समय इसको। तो मैनुअल मैं अभी भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। दूसरी एक और शिकायत थी, वो शिकायत थी इसके क्लच के बर्निंग इशू को लेकर, यानी क्लच का ऑप्टिमाइजेशन उतना अच्छा नहीं था। बर्निंग की महक प्रॉपर कार के केबिन के भीतर आई थी जब भी मैं हाईली पुश कर रहा था या थोड़ा फन निकालने की कोशिश कर रहा था, तब ये शिकायतें मुझे हुई हैं। तो इसलिए अगर आप उसकी मैनुअल ख़रीदना चाहते हैं तो हो सकता है उसकी वेटिंग शायद ज़्यादा ना हो, रेडी स्टॉक हो। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि प्लीज़ रुक जाओ, ऑटोमेटिक बुक करना, फ़ायदे में रहोगे, दुआएं दोगे बाद में मुझे। कुशाक टाइगुन की वेटिंग रेडी स्टॉक से लेकर 1 महीने के बीच की है। मैंने बताया ना, मैनुअल कुछ जगह पे मिल जाती हैं, तो आपको रेडी स्टॉक भी मिल सकती है और 1 महीने तक की वेटिंग में मिल ही जाती हैं। यानी इनकी वेटिंग इतनी परेशान करने वाली नहीं है। अगर आप क्रेटा सेल्टॉस नहीं पा रहे हैं तो बुक कर लो, ग्रैंड विटारा नहीं मिल रही है तो कुशाक ले लो, अच्छी डील रहेगी। और बस मैनुअल मत लेना, ये मेरी सलाह है। XUV 300, यह भी एक बहुत दमदार इंजन के साथ आने वाली गाड़ी है। चाहे पेट्रोल लो, चाहे डीजल लो, चाहे टर्बो चार्ज इंजन लो, चाहे अब तो 400 नाम कर दिया उसका, इलेक्ट्रिक लो, सब पर
यह रियली बहुत अच्छा ऑप्शन था, यानी चलाने में मज़ा आ रहा है। लेकिन वो चलाने का मज़ा के लिए वेट कितना करना पड़ रहा है? वेट करना पड़ेगा आपको मैक्सिमम 1 मंथ। सिर्फ इलेक्ट्रिक को छोड़ दे तो, वो 400, हाँ उसको छोड़ दे तो, बाकी नॉर्मली डिलीवरी इसकी रेडी स्टॉक भी कई जगहों पे मिल जाती हैं और 3 महीने 1 महीने तक हर हालत में हो रही पूरी। मुझे अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा होगा सर मैं XUV 300 की बुकिंग करा के बैठा हूँ, 2-3 महीने हो गए हैं अभी तक मिली नहीं। ऐसा कोई कमेंट अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला है। अगर आपके यहाँ ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि इस कार की डिमांड इस बीच में थोड़ा कम हो गई है। तो इस वजह से उसका रीज़न जानता हूँ मैं, क्योंकि नई वेन्यू आ गई और फीचर्स आने लगे गाड़ियों में तह के, और ग्रैंड विटारा लॉन्च हो गई जो लगभग उसी कीमत में थी, जिसकी वजह से थोड़ा सेल पर असर पड़ा है XUV 300 के। तो ये रेडी स्टॉक से लेकर 1-2 महीने के बीच में डिलीवर हो रही हैं। अब बात करते हैं बड़ी SUV की। बड़ी SUV सफारी हैरियर। कुछ शहरों में कुछ वेरिएंट रेडी टू स्टॉक अवेलेबल है, पैसे दीजिए घर लेके जाइए उसी दिन, सेम डे। लेकिन कुछ वेरिएंट के वेटिंग है और लगभग 1 महीने की वेटिंग, 15 दिन की वेटिंग से 2 महीने के बीच की वेटिंग है। आप कौन सा वेरिएंट चूज कर रहे हैं इस पर निर्भर करता है। यानी सफारी हैरियर आपको मिल जाएंगी मैक्सिमम 2 महीने के भीतर। आप कोई भी वेरिएंट क्यों ना सेलेक्ट कर ले, और मिनिमम तो रेडी स्टॉक मिल सकती है। डीलर से पूछे जाके कौन सी खड़ी है बता, मैं उसी के पैसे देता हूँ, आपको मिल जाएंगे। रिकमेंडेड ऑटोमेटिक, मज़ा आएगा चलाने में। मैनुअल छोड़ देना क्लच की शिकायत की वजह से। जिस कारों में क्लच की शिकायत होती है मैं स्पेशली बता देता हूँ कि प्लीज़ ऑटोमेटिक पे चले जाना, वरना आप कहोगे आप मैंने आपके कहने पे हैरियर खरीद ली और मेरे घुटने दर्द करने लगे हैं और क्लच बर्निंग की महक आती है कार के भीतर। तो आप शिकायत मत करिएगा, क्योंकि आपने पूरी बात नहीं सुनी थी मेरी। इसीलिए मैं किसी भी कार को आँख बंद करके रिकमेंड नहीं करता, हमेशा पूछ के रिकमेंड करता हूँ कि क्या खरीदना है। ये तो थी वो SUV जिसकी वेटिंग के बारे में कुछ ज़्यादा चर्चा है। लेकिन कुछ के बारे में, जैसे कि हेक्टर, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट 1 महीने से लेकर 4 महीने की वेटिंग है उसकी भी। जीप कंपास 1 महीने से लेकर 2 महीने की वेटिंग। फॉर्च्यूनर 1 महीने से लेकर 5 महीने की वेटिंग, अलग अलग शहरों पर डिपेंड करता है। ग्लॉस्टर 1 महीने से लेकर 8 महीने की वेटिंग, डिपेंड करता है आप क्या वेरिएंट सेलेक्ट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट सभी गाड़ियां मैंने कवर कर ली हैं जिनकी मेरे पास इन्फॉर्मेशन रही है। अब आपकी पसंदीदा इनमें से कौन सी थी? क्या आप भी हाई क्रॉस, आर्टिगा के पीछे पागल हैं, कुछ सोचने को तैयार नहीं है, भले 2 साल इंतजार करना पड़े तो भी लिखना। और अगर आपके ऊपर फ़र्क पड़ता है कि भाई साहब पैसे दे रहे हैं, हमें जल्दी गाड़ी मिल जाए, तो आपने लिस्ट जो दी है उसके अनुसार कुशाक टाइगन खरीदने में समझदारी है, या सोनेट वेन्यू खरीदने में समझदारी है, नेक्सॉन खरीदने में समझदारी, क्योंकि ये जल्दी थोड़ा डिलीवर हो रही हैं। तो लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में, और इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो परेशान तो होते रहते हैं लेकिन पता नहीं करते हैं कि क्या वेटिंग चल रही है, कहाँ क्या हाल है। उनके साथ शेयर कर दोगे तो उन्हें पता चल जाएगा एक्चुअल में वेटिंग का क्या हाल है, और इसी बहाने आपको थोड़ी सी दुआएं मिल जाएंगी। तो प्लीज़ इसे व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करना। फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो कीजिए हमारे पेज को, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में दिया हुआ नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलिएगा। मुलाकात होगी ऐसी ही किसी शानदार वीडियो के साथ। ट्विटर पर सवाल पूछ सकते हैं। तो वाया कार गुरु पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखते रहिए आस्क कार गुरु।